रज्जयणानि। आगम में कहा गया है निस्संकीय निक्कंकीय निब्बितिगिच्छा अमूढ़ उवबूह थिरी करणे बच्छल प्रभावणे। अट्ठ। सम्यक दर्शन रहे सुरक्षित। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना और फिर उसका सुरक्षित रहना। प्राप्त ही नहीं हुआ है फिर तो सुरक्षा की बात ही नहीं है। पहले प्राप्ति हो जाए फिर उसकी सुरक्षा रहे। सम्यक दर्शन के संदर्भ में 8 अंग बताए गए हैं कि सम्यक्त्व सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए इन 8 बातों पर यथा संभवतया ध्यान दे लिया जाए, सम्यक्त्व पुष्ट रह सके। सम्यक दर्शन नैश्चयिक होता है और व्यावहारिक रूप भी उसका चलता है। निसर्गज निमित्तज एक निसर्गतः निश्चयतः चेतना के अध्यवसायों की परिणामों की विशुद्धि हो गई है। 4 अनंतानुबंधी प्रकृतियां उत्तर प्रकृतियां मोहनीय क्रम की हैं, वे क्षीण हो गई हैं। दर्शन मोहत्रिक भी क्षीण हो गया है। यह सप्तक समाप्त हो गया है तो सम्यक्त्व तो आ गया। ये 7 प्रकृतियां क्षीण हो गई, अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शन मोहत्रिक ये क्षय को प्राप्त हो गई हैं, फिर तो पूर्णतया सम्यक्त्व आ गया है। भले वह किसी भी संप्रदाय का अनुयायी है, कहीं बैठा है, किसी भी वेश में है, किसी भी परिवेश में है, उसमें तो सम्यक्त्व आ गया। उसका तो एक अवधि में मोक्ष जाना निश्चित है। यह नैश्चयिक सम्यक्त्व है। और मैं सोचता हूँ मूल तो वो आए बिना तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं। वो नैश्चयिक सम्यक्त्व नहीं आ जाएगा, कर्मक्षय वो नहीं हो जाएगा अनंतानुबंधी और दर्शन मोह त्रिक का, तब तक तो मोक्ष मिलने वाला है ही नहीं। तो नैश्चयिक सम्यक्त्व वह है मानो वास्तविक अंतिम वास्तविक सम्यक्त्व तो वही है कि ये 7 प्रकृतियां क्षय को प्राप्त हो जाएं। ठीक है, उपशम भी हो सकता है, क्षयोपशम भी हो सकता है, परंतु एक समस्या है। हम जाने कैसे कि इसमें वो 7 प्रकृतियां क्षीण हो गई, पता कैसे चले? हम इतनी चारित्रात्माएं हैं, समणियां भी हैं, अब यह कैसे कहें कि इसमें क्षायिक सम्यक्त्व है? यह किस आधार पर कहें? या इसमें सम्यक्त्व है ही नहीं, यह भी मोटा मोटी किस आधार पर आरोप लगाएं? तो यह एक हमारी अल्पज्ञता के कारण समस्या हो सकती है। तो फिर हम कुछ लक्षणों से प्रयास कर सकते हैं। सामने पर्वत है, पर्वत पर धुआं उठ रहा है, अब उधर अग्नि भी है, पर अग्नि तो मान लो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ी और आगे नीचे के भाग में कहीं हो, पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं यह अनुमान लगा लूं
कि धूमात अग्निमान पर्वत है, धूमात कि पर्वत पर उधर अग्नि है, अग्नि तो नहीं दिख रही है, पर धुएं के आधार पर यह मैं अनुमान कर रहा हूं, अनुमान के द्वारा कह सकता हूं कि वहां अग्नि है। तो धुएं के आधार पर अग्नि का ज्ञान किया जा सकता है, पर अग्नि है इसलिए धुआं भी है यह कहना कठिन है। अग्नि निर्धूम अग्नि भी हो जाए तो, इसलिए कि वो सम्यक्त्व है या नहीं, नैश्चयिक रूप में, क्षयोपशम के रूप में, क्षय के रूप में, उपशम के रूप में, तो व्यवहार के आधार पर फिर हम चलते हैं और कल्पना आशा करें ऐसी व्यावहारिक स्थितियां हैं तो कुछ तो सम्यक्त्व की स्थिति होगी ही होगी या और पुष्ट हो जाए। यथार्थ के प्रति श्रद्धा का भाव है, यथार्थ के प्रति रुचि है, आकर्षण है, तो पूर्ण अंश में किसी अंश में सम्यक्त्व है, ऐसी कल्पना संभावना संभवतः की जा सकती है। तो यह चेतना की वैसी विशुद्धि हो जाए, यथार्थ के प्रति आकर्षण लगे, यथार्थ के प्रति आस्था का भाव है, यथार्थ के प्रति वो श्रद्धा रुचि है, तो एक संभावना है कि इस व्यक्ति में सम्यक्त्व कुछ अंशों में किसी रूप में यथार्थता का विकास है। हम व्यवहार के धरातल पर यह संघ शासन इनके प्रति भक्ति आस्था श्रद्धा यह एक व्यावहारिक पक्ष है। यह जो पाठ है अरहंतो मह देवो जावद जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिण पन्नत्तम तत्तम इय सम्मत्तम मये गहियम। अरहत मेरे देव हैं, जीवन भर के लिए शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं, जिन प्रज्ञप्त तत्व मेरा तत्व है, सिद्धांत है, धर्म है, जो भी कह दे। अब यह एक सम्यक्त्व की जो एक व्यवस्था है, मैं सोचता हूँ यह काफी व्यापक व्यवस्था भी। अरहत मेरे देव हैं, शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं, जिन प्रज्ञप्त तत्व मेरा तत्व है, धर्म है। यह सम्मत्तम मये गहियम, यह सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया है। अब सम्यक्त्व की यह व्यवस्था है, मैं सोचता हूँ कि स्थानकवासियों को जाकर पूछे आपको यह स्वीकार है या नहीं कि अरहत मेरे देव हैं, शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं, जिन प्रज्ञप्त तत्व मेरा तत्व है, यह स्वीकार है या नहीं। आशा करता हूँ उनको भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मूर्ति पूजक आचार्यों से पूछें इसमें कोई आपको आपत्ति है क्या, क्योंकि वह सम्यक्त्व है कि अरहत मेरे देव, शुद्ध साधु मेरे गुरु, जिन प्रज्ञप्त तत्व मेरा तत्व, इसमें इसको सम्यक्त्व मानने में कोई आपत्ति है। आशा करते हैं कि उनको भी आपत्ति क्यों होगी। दिगंबर आमनाय से पूछे भाई ऐसी बात में कोई आपको आपत्ति है क्या, हम छोड़ो दिगंबर की बात छोड़ो, उस अरहत मेरे देव हैं, शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं, जिन प्रज्ञप्त तत्व मेरा धर्म, इसमें कोई आपको आपत्ति है क्या सम्यक्त्व की व्याख्या में। शायद उनको भी आपत्ति नहीं होगी या होगी पर न भी हो। तो ये अरहंतो मह देवो जावद जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिण पन्नत्तम तत्तम इय सम्मत्तम मये गहियम, यह सम्यक्त्व की जो व्यवस्था परिभाषा व्याख्या हो, यह काफी निर्विवाद और काफी ऐकमत्य से भी हो जाए ऐसी कल्पना है।
और इसमें कोई संप्रदाय का नाम है ही नहीं। भी कौन से साधु शुद्ध हैं यह तो हम कहते नहीं। अभी जो भी शुद्ध साधु महाविद्य में है तो वो भी हमारे गुरु हैं, भरत क्षेत्र में हैं तो वे भी हमारे गुरु हैं, ऐरवत में हैं तो वो भी हमारे, जहाँ भी हैं शुद्ध साधु वे हमारे गुरु हैं। और जिन प्रज्ञप्त तत्व मेरा सिद्धांत है, राग द्वेष मुक्त केवल ज्ञानियों ने जो तत्व बताया है, तत्व है वो मेरा तत्व है, सिद्धांत है, धर्म है। तो अरहत मेरे देव हैं। अरहत को दिगंबर है, श्वेतांबर है, अरहत को कौन नहीं मानेगा। तो सम्यक्त्व की यह परिभाषा या व्यवस्था है वो कितनी सर्वसम्मत, जैन शासन में कितनी यह सर्वसम्मत हो सकती। हाँ, संप्रदाय की बात में तो मान ले मतभेद हो जाए कि मैं श्वेतांबर को ही मानता हूँ, मैं दिगंबर को मानता हूँ, श्वेतांबर को नहीं मानता, वो के दिगंबर को नहीं मानता, वो के थानकवासी को नहीं, वो के तेरापंथी को नहीं मानता मूर्ति। तो यहाँ तो मतभेद या विवाद कुछ हो जाए, पर अरहत मेरे देव हैं इसमें विवाद होगा या नहीं। शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं इसमें क्या विवाद होगा। जिन प्रज्ञप्त तत्व मेरा सिद्धांत है, धर्म है, इसमें क्या विवाद होगा। तो सम्यक्त्व की एक यह बहुत ही ऐक्य वाली व्यवस्था हो सकती है कि जैन शासन में भाई यह सम्यक्त्व की व्यवस्था भी, अरहत को देव मानो, शुद्ध साधुओं को गुरु मानो, जिन प्रज्ञप्त तत्व को अपना तत्व मानो। तो मूल तो यह है। अब बाद में जिस संप्रदाय को जिसको जो वो अपना देख लो, फिर इसको तो सब मान लो कि अरहत मेरे देव। तो सर्वसम्मत सम्यक्त्व की एक व्यवस्था इस अरहंतो महदेवो वाले श्लोक के आधार पर हो सके तो हो जाए। इधर फिर जिस संप्रदाय को व्यवहार में हम संप्रदाय में, तो उस धर्म संघ के प्रति अपनी श्रद्धा भावना सम्मान वो भाव रखो, गुरु के प्रति सम्मान का भाव रखो, धर्म के प्रति आस्था रखो, वो धर्म के प्रति भीतर में गहरी श्रद्धा निष्ठा। अब जो यहाँ आगम में बताए गए हैं 8 अंग, पहला अंग बताया निस्संकीय कि भी सम्यक्त्व की निर्मलता के लिए, सम्यक्त्व की शुद्धता के लिए निस्संकित रहो। शंका तो अतिचार है, सम्यक्त्व का एक पहला अतिचार तो शंका है। तो शंका मत रखो, निस्संक रहो। भी निस्संक कैसे रहें, शंका का मतलब क्या। शंका का एक अर्थ है संदेह है। तो संदेह करते रहना कि भाई सच्चाई में क्या बात है, अरहत में क्या है, क्या पड़ा है जिन प्रज्ञप्त तत्व में, क्या पड़ा है गुरुओं में, कोई लाभ है कि नहीं गुरु मानते हूँ। तो सच्चाई सच्चाई की बात है, क्या सच्चाई, झूठ से काम, तो झूठ से कितना हमारा, झूठ के बिना काम चलेगा क्या, क्या सच। यूँ संदेह हो जाए देव गुरु धर्म के प्रति, तत्वों में संदेह हो जाए तो अवांछनीय। एक तो जिज्ञासा के रूप में संदेह भी, यह बात कैसे, यह बात कैसे। एक यह जो अवांछनीय शंका हो, देव के प्रति शंका, क्या है देव में, क्या है अरहत में, तो यह एक सम्यक्त्व को खतरा हो सकता है। तो निस्संक रहना। शंका का एक दूसरा अर्थ है भय, भय होते रहना, भय हो जाना। अब भय है फिर वो आदमी बात को भी छोड़ दे। उदाहरण के लिए भगवान या अरहत के प्रति आस्था है, जिन प्रज्ञप्त तत्व के प्रति आस्था, शुद्ध साधुओं के प्रति आस्था, कोई कह दे छोड़ो इस धर्म को, छोड़ो इस आस्था को, वरना तुम्हारा बिगाड़ कर दूंगा। अब डर जाता है, अरे धर्म को नहीं छोड़ूंगा तो बिगाड़ कर देंगे। यह भय होता है
सम्यक्त्व को कुछ नुकसान देने वाला हो सकता। तो भय नहीं कि मेरी आस्था है, बिगाड़ करो मत करो तो तुम जानो, मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। कि जहाज को डुबो दूंगा, धर्म को छोड़ो। भाई क्यों डुबो जहाज को भी, क्यों डुबोते हो? कहीं डुबोऊंगा, धर्म को छोड़ो। तो आपसे कोई हमारा द्वेष नहीं, कोई आसातना नहीं, धर्म को छोड़ने का भाव नहीं। जहाज, हम तो कहते हैं जहाज को डुबोने का काम क्यों, फिर भी डुबोना है तो आप जानो, धर्म को तो नहीं छोड़ना मुझे। कि मर जाओगे, मरना तो है ही एक दिन, क्या बात है। धर्म नहीं, धर्म छोड़ के नहीं मरना चाहता, धर्म रख करके मरे तो मरे, धर्म छोड़कर नहीं मरना चाहता मैं। ऐसी प्रगाढ़ आस्था हो जाए कि भाई प्राण के प्राण जाएंगे, भाई बिना मतलब तो क्यों प्राण गमाओ हमारे, फिर भी यह शर्त है कि या तो प्राण और या प्रण या यह धर्म का एक को रखो। तो फिर भले प्राण जाए तो जाए, धर्म को मैं नहीं छोड़ सकता। तो यह भय नहीं, अभय रहे धर्म के प्रति कि नुकसान कुछ भी करना हो आप जानो, धर्म को छोड़ने के मूल्य पर नुकसान से हमें बचाओ। तो हमें बचने की जरूरत नहीं, हम धर्म को नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पर, धर्म को नहीं छोड़ सकते। धन भले छोड़ दें, धन भले छोड़ दें, धर्म नहीं छोड़ सकते। यह निस्संकता, भय नहीं कोई, अभय का भाव रहे तो सम्यक्त्व की संपुष्टता रह सकती है। इतनी हमारे में अगर अभयता, निर्भयता, निर्भीकता जाग जाए कि डरना, धर्म को छोड़ने की बात कहते हो वो मंजूर नहीं हमको। और कोई बात बोलो, और कोई आपकी मांग हो तो बोलो, क्या मांग है? तो आप यह मांग मेरे से करो कि धर्म छोड़ो, तो धर्म को छोड़ने की यह मांग तो मैं नहीं मानना चाहता। और कोई बात हो तो बताओ आप। तो यह अभय का भाव रहे, आसातना न हो, देवता भी आ जाए, देवता भी आसातना न हो कि धर्म को छोड़ दो वरना ऐसा कर दूंगा। भी देवानुप्रिय, आप कैसा भी करना चाहो आपकी इच्छा, हमारा तो संदेश है गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। फिर भी आपका जो रुझान है, धर्म को छुड़वा करके आप हमें बचाने की चेष्टा करो, यह मंजूर नहीं है हमें। आप देव शक्ति हैं, देवता हैं, हम कोई आसाधना नहीं करना चाहते, पर धर्म को भी नहीं छोड़ना चाहते, हमारी यह आस्था है। तो देवता भी डिगाए तो भी नहीं डिगना चाहिए कि नहीं, धर्म को नहीं छोड़ना मुझे। तो ऐसी आस्था है तो कितना बढ़िया सम्यक्त्व हमारा हो सकता। तो निस्संकित कि न तो अवांछनीय संदेह करना, शंका करना, न यूं भयभीत होना, अपने धर्म को छोड़ने की बात नहीं सोचना। कोई कुछ भी कह दे, कोई तकलीफ आ गई जिंदगी में, कई बार ये लोग कहते होंगे महाराज इतना धर्म किया, इतना सामाजिक की, इतना साधु संतों का व्याख्यान सुना, मेरे जीवन में यह घटना घट गई, मेरा बेटा यूं अकाल में चला गया, मेरे साथ आंखों के सामने जवान बेटा चला गया, मेरे व्यापार में इतना घाटा लग गया, क्या पड़ा है धर्म में, इतने वर्ष धर्म किया क्या मिला, छोड़ो धर्म को, कुछ नहीं है धर्म में। ऐसा चिंतन करना गलत है, ऐसा चिंतन हमें कभी नहीं करना चाहिए। बेटा गया तो गया, धन गया तो गया, धर्म नहीं जाए, बस धर्म नहीं जाए, इसके प्रति गहरी आस्था रखें। ये जिंदगी में कठिनाइयाँ विपत्तियाँ मान लो आ गई, कोई पुराने कर्मों का योग हो सकता है, कितने जन्मों में कब कब कौन से कर्म बांधे हैं उनका भोग उदय भोगना हो सकता हो जाए, पर इसको लेकर धर्म के प्रति आस्था कमजोर नहीं, आस्था और ज्यादा बढ़ाओ भी। ये इतने कर्म उदय में आए और धर्म करें, सारे कर्मों से कभी मुक्त हो जाएं। तो विपत्ति में भी
धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मान लो कोई परीक्षा हो रही है हमारी, हमें परीक्षा में सफल होना है, डिगना नहीं है, धर्म को नहीं छोड़ना है, तो ऐसी वो निस्संकता कि जहाज को डुबो दूंगा, ठीक है, धर्म को तो मैं नहीं छोड़ना चाहता, और आप जहाज को डुबोगे तो ठीक है, एक बार डूबूंगा ना, एक बार डूबूंगा, धर्म को छोड़ दूंगा तो पता नहीं भव भव में कितनी बार डूबूंगा, तो बार बार तो नहीं डूबना पड़े, एक बार डूबो तो तुम जानो, धर्म रखूंगा तो जल्दी मोक्ष मिले, बार बार संसार सागर में नहीं डूबना पड़े, तो एक बार भले तुम जानो, डूबो तो डूबो दो, धर्म नहीं छोड़ना मुझे। ऐसी कि एक बार डूबने से बच करके बार बार डूबने का रास्ता लूं, यह मेरी समझदारी थोड़ी होगी, तो धर्म को नहीं छोड़ना है। तो यह जो आस्था है कि जो सम्यक दर्शन है वो कोई कपड़ा नहीं है कि चाहो तो उतार दो, चाहो तो पहले पछेवड़ी, हमारे संत लोग हैं कि गोचरी जाना तब तो पछेवड़ी ओढ़ लो, आकर के उतार के रख दो, पछेवड़ी को तो भले उतार दो, पर सम्यक दर्शन उतारने की चीज नहीं कि गोचरी जाए तब तो सम्यक दर्शन ले लेंगे, आकर के वापस अलमारी में रख। सम्यक दर्शन यह रखने कपड़ा नहीं है, वो सम्यक दर्शन का धर्म है। धर्म ना वह वस्त्र जो ओढ़ा उतारा जा सके, धर्म ना वह वस्त्र जो ओढ़ा उतारा जा सके, धर्म है वह चेतना जो भिन्नता सहती नहीं, धर्म है वह चेतना जो भिन्नता सहती नहीं। कि सम्यक दर्शन है वो इतना अभिन्न है आत्मा से कि उसको अलग करके रखना कैसे हो। तो यह सम्यक दर्शन इतना चेतना का अभिन्न अंग, चेतना का ही एक मान लो भाग, चेतना का ही स्वरूप। तो सम्यक दर्शन के संदर्भ में हमारी आस्था अच्छी रहे कि भी धर्म को नहीं छोड़ना है, आस्था को नहीं छोड़ना। व्यावहारिक धर्म तो फिर भी मान लो कभी छूट जाए, पर आस्था जो है सम्यक दर्शन के रूप में वो तो मेरी कभी भी नहीं छूटे। तो निस्संकित कि भय भी न रहे, और ये अवांछनीय देव गुरु धर्म की चीज़ों में शंका, अहिंसा में शंका, सत्य में शंका, क्या पड़ा है अहिंसा से, क्या पड़ा है सत्य में, क्यों फालतू साधु बने, क्या है धर्म में, इस धर्म में लाभ है कि नहीं है, धर्म ठीक है, तो अवांछनीय संदेह नहीं और भय भी नहीं, तो निस्संकितता रह सकती है। दूसरा अंग बताया है सम्यक दर्शन का कि निष्कांक्षित, कांक्षा न हो, कुमत की वांछा, कि जो वीतराग धर्म से दूर हैं और दुराग्रह वाले या वीतराग दर्शन से दूर हैं, ऐसे जो दर्शन हैं उनके प्रति भौतिक चकाचौंध देख करके आकृष्ट नहीं होना। कि आदमी सोच ले रे वो एक बाबा जी हैं, वो एक आदमी है, वहाँ जाओ, थोड़ी देर में वो तो रुपया दे देते हैं, थोड़ी देर में ऐसा कर देते हैं, देखो ऐसा दिखाते हैं, वे बाबा जी ठीक हैं। हम किसी की भी आसाधना नहीं करें, किसी की भी नहीं आसाधना, तो भौतिक चकाचौंध की वहाँ गए, हमको रुपये मिल गए, देखो ऐसा मंत्र बता दिया, मैं तो मालो माल हो गया, तो उसको उनको मानो। हमारे ये साधु तो न तो पैसा देते हैं न खाली धर्म 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 की बातें, उनको मानो। क्या पड़ा है इन फकीर साधुओं में, अकिंचन साधुओं में, न पैसा देते न और, तो वह बाह्य आकर्षण के उनके अनुयायी बनो, तो हमें पैसा मिलता है वो मिलता है।
अगर शुद्ध धर्म की बात का संदर्भ है तो ऐसा चिंतन भी समीचीन नहीं लगता। तो कुमत की वो वांछा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात कि मैं धर्म की साधना करूं, मुझे भौतिक सुख मिल जाए, समृद्धि मिल जाए, अगले जन्म में खूब सुख समृद्धि भौतिकता मिले, इस प्रकार की वांछा करना कि धर्माचरण के द्वारा बाह्य सुख समृद्धि मिले, वो भी कांक्षा है, इच्छा है, वो कांक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। तो निष्कांक्षित रहना चाहिए सम्यक दर्शनी को। और तीसरा जो अंग बताया है, निवृत्तिगिच्छा निर्विचिकित्सा, ये धर्म के फल में संदेह न करें। भी धर्म से क्या होगा, भी भौतिक चीज़ों की तो आकांक्षा रखो मत। आत्मा के कल्याण की बात है कि धर्म से आत्मा के कल्याण की आशा रखो कि धर्म में क्या पता होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो विचिकित्सा न घृणा भी नहीं करना किसी पदार्थ से भी, यहाँ तक है कि मल मूत्र से भी घृणा नहीं करनी, उनके प्रति भी द्वेष घृणा का भाव नहीं रखना। साधु है भी रत्नत्रयी वाला साधु है, रत्नत्रयी की साधना करने वाला साधु है। तो साधना कितनी उच्च है। अब शरीर मान लो रुग्ण है, मल मूत्र भी बिछोने में ही हो जाता है, कपड़ों में ही हो जाता है, उनसे घृणा मत करो। यह देखो साधु रत्नत्रयी साधु है, साधु की सेवा करते हैं। तो मलमूत्र आदि अग्लान भाव रखना। हमारे ये सेवा के प्रसंग में भी कि अग्लान भाव, किसी साधु की मलमूत्र की भी सफाई करनी पड़े, कपड़ों में ही हो जाता है। तो और तो क्या, कभी कभी बाल मुनि होता है, छोटा साधु बाल मुनि, वो भी रात में कपड़ों में प्रश्रवण कर लेता है, रात में कपड़ों में। छोटा साधु है, 9 बरस का, 8.5 बरस का, तो बालक है। माँ को देखो, माँ कैसे सेवा करती है संतान की, माँ कैसे सेवा करती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बच्चे की विनीत नौकरानी माँ होती है, विनीत नौकरानी, बच्चे की विनीत नौकरानी है, वो काम वो काम वो काम। तो छोटा साधु है, 8.5 बरस का है, 9.25 बरस का है, अब कपड़ों में उसके प्रश्रवण भी हो जाता है। ठीक है, छोटा बालक साधु है, उसकी भी सेवा करो, कपड़ों की सफाई करो। तो घृणा नहीं करना मल मूत्र आदि से। निर्विचिकित्सा में बताया गया कि मल मूत्र आदि से घृणा करना भी ठीक नहीं, तो निर्विचिकित्सा रखो। और चौथा जो अंग बताया गया, अमूढ़ दिट्ठी है, अमूढ़ दृष्टि रहे, मोहमयी दृष्टि न रहे। कि जहाँ मूढ़ता हो, मोह से प्रभावित स्थिति हो, कि भाई देवों की आसाधना तो हो ही नहीं, तो राग द्वेष युक्त जो देव जातियां हैं उनके प्रति धार्मिक दृष्टि से श्रद्धा आस्था नहीं करना। भी धार्मिक दृष्टि से तो हमारे अरहत वो देव हैं, ये लौकिक देव हैं, आसाधना न हो। कि जो राग द्वेष युक्त हैं वो धर्म की दृष्टि से हमारे आराध्य, वो सांसारिक तो फिर भी संसार में चलता है, पर धार्मिक दृष्टि से मेरे देव अरहत हैं। सांसारिक लौकिक देव हैं, वो लौकिक पक्ष में मेरे फिर भी पूजनीय हुए, पर वो धर्म की दृष्टि से नहीं है। तो यह मूढ़ता कि लौकिक राग द्वेष युक्त देवों को धर्म की दृष्टि से आराध्य मान लेना भी एक प्रकार की मूढ़ता की दृष्टि, वो मूढ़ता न रहे, अमूढ़ता रहे। और कि जो पाखंड मूढ़ता, पाषंड मूढ़ता, जो हिंसा में प्रवृत्त साधु हों, हिंसा करने वाले, हिंसा में धर्म या हिंसा से जुड़े हुए हैं, ऐसे साधुओं को एक आस्था सम्मान धर्म की दृष्टि से महत्व नहीं देना। कि हिंसात्मक प्रवृत्तियां जो करने वाले हैं उनको उस रूप में अपना गुरु नहीं मानना। और भी एक जगह लोक मूढ़ता, कभी नदी में स्नान करना,
तो भी यह भी नदी में स्नान करने मात्र से तो मोक्ष मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो इन चीज़ों में आस्था नहीं कि नदी में स्नान कर लो, पाप भले कितने ही करो, बस नदी में स्नान कर लो ठीक हो जाओगे। इस प्रकार का रुझान नहीं बनाना कि पाप कितने ही करो, बस जाकर के नदी में स्नान कर लो। इस प्रकार की मूढ़ता ने भी धर्म करना, पाप से बचना है। और इसके अलावा जो पांचवा एक अंग है उपबृंहन या उपगुहन, कि आत्मगुणों का विकास करना, मृदुता, क्षमा, निश्चलता आदि गुणों को पुष्ट करना, मेरे ये आत्मगुण पुष्ट हों ऐसा प्रयास करना। और स्थिरीकरण, कि कोई मेरा साधर्मिक कोई अस्थिर हो जाए उसको स्थिर करने का प्रयास करना, कि स्थिर करें। संयम में भी कोई अस्थिर होने लगे उसको भी स्थिर करने का प्रयास करें। एक बार आचार्य श्री तुलसी के समय की बात है, राजदेश्वर में महाप्रज्ञ जी प्रवर को युवाचार्य पद प्रदान किया था आचार्य श्री तुलसी ने। उसके बाद गुरुदेव दिल्ली पधारे थे, दिल्ली में कुछ दिनों का प्रवास हुआ था। फिर युवाचार्य महाप्रज्ञ जी को तो दिल्ली में ही छोड़ दिया, और आचार्य श्री तुलसी पंजाब की दिशा में आगे बढ़ गए। दिल्ली में कई संत थे, तो गुरुदेव ने यूँ दिल्ली के मूल स्थान से मानो विहार किया। दिल्ली के परिपार्श्व में या दिल्ली के बाह्य भाग में थे। दो संतों को वहाँ से दिल्ली वापिस से भेजा इधर। तो दो संत आए, एक तो मुनिश्री मधुकर जी स्वामी, एक मुनिश्री किशनलाल जी स्वामी। दो संत वे वापिस दिल्ली में पहुँचे। तो मैं भी वहीं था, तो मैंने फिर अनुमान कल्पना अब चिंतन किया कि वो कुछ स्थिरीकरण के हिसाब से गुरुदेव ने दो संतों को भेजा होगा कि अमुक मुनि जियों को तो स्थिर करने का प्रयास करना, बात करो। तो स्थिरीकरण, कोई अस्थिर होने लगे धर्म में, सम्यक्त्व से और से साधुता से, उसको स्थिर करने का, स्थविर स्थिर करने का प्रयास करना। तो कोई साधु के मन में भी, साध्वी के मन में भी अस्थिरता आने लगे, उसको समझा करके बता करके भी धर्म मत छोड़ो, साधुपना मत छोड़ो, यूँ समझा के स्थिर कर देना। यह भी बड़ी सेवा, तो सेवा भी है। और यह सम्यक दर्शन का जो अंग है स्थिरीकरण, तो किसी को सम्यक्त्व में और धर्म में मान लो सम्यक्त्व में स्थिर रखना, तो स्थिरीकरण का प्रयास। जो भी ऐसे समझ अच्छे ज्ञानी अच्छे हों, लगे अमुक साधु में अस्थिरता आ रही है, तो उसको समझाने का, स्थिर करने का प्रयास। एक दिल्ली में ही एक बार एक मुनि जी थे, उनका घर जाने का, वो उसी समय के आसपास की बात है, घर जाने का मन हो गया। तो फिर युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अनुभूत भवन, वहाँ संभवतः उधर विराज रहे थे, तो वहाँ मुनि जी को संभवतः भेजा गया कि थोड़ी युवाचार्य श्री के पास बात और हो जाए, थोड़ा मन वापिस मजबूत हो जाए। तो ठीक, प्रयास करना हमारा फर्ज है। अब स्थिर हो न हो तो भी किसी तरह मान, थोड़ी सी रेवड़ी दे दो, थोड़ी सी कोई फांक दे दो, किसी तरह कभी कभी फांक भी देनी पड़े एक बार स्थिर करने के लिए। कि जैसे कि भाई कोई साधु अस्थिर हो गया, थोड़ा मैं पढ़ा लिखा अच्छा है, कि थोड़ी रेवड़ी फांक मौके पर कभी देनी पड़े, ऐसे कभी थोड़ा और जम के रहो, अच्छा विकास करो। हम गुरुदेव को अर्ज करें तुम्हारा सिंगाड़ा बना दे, अगवानी बना दे, तुमको बितराए, हम ऐसा भी अर्ज करें। तो वो थोड़ी रेवड़ी कुछ मिठाई दिखा करके भी एक बार मन जम जाए, वो मौका निकल जाए। तो जैसा कभी कभी मौका लगे भी, कैसे कि भी बच्चा है छत के ऊपर चढ़ गया, बच्चा छत के ऊपर चढ़ गया कि मुझे लड्डू दो, माँ से का लड्डू दो वरना ऊपर से गिर जाऊंगा। तो डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे को लड्डू मत खिलाना, बच्चा कल लड्डू दो वरना मैं गिर जाऊंगा। तो माँ ने सोचा रे लड्डू खिलाने से थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी, इतनी सी बात, वरना तो मर जाएगा। तो माँ जानती है लड्डू देना हितकर नहीं, पर बच्चे को
मरने से बचाने के लिए आजा आजा लड्डू दूंगी, तो लड्डू देकर भी उसको गिरने से बचाती है। तो इस प्रकार मौके पर भी कोई साधु अस्थिर हो गया, थोड़ा सा वो भी के तुम अच्छा विकास करो, हम कभी गुरुदेव को अर्ज करें तुम्हारा सिंगाड़ा बनाए, अगवानी बनाए, बिचराए, तुम संग को छोड़ो मत, साधुपना छोड़ो मत, यूँ थोड़ा उसको स्थिर करने का मतलब किसी तरह प्रयास हो। सातवां अंग है वत्सल्य, वात्सल्य भाव, कि वात्सल्य भाव रखना, धर्म के प्रति वत्सलता, अहिंसा के प्रति रुझान वत्सलता, और साधर्मिक जो हैं उनके प्रति वत्सलता भी। हम एक संघ के हैं, हम एक संघ के साधु हैं, साध्वियाँ हैं, और इधर आजकल समणियाँ भी है, हमारी अपनी अपनी सामाचारी सीमाएं हैं कि भी साधुओं के प्रति साधर्मिक वात्सल्य भाई, कि इनके तपस्या है भाई, थोड़े जाएं, कोई सहयोग कर दें, प्लेवना कर दें और कर दें, तो यूँ भी बड़ी लंबी तपस्या में है ये, तो थोड़ी देर बैठ जाएं, कोई काम हो तो कर दें, या कहीं कोई मान लो अस्वस्थ हैं साधु किसी साज में, भाई हम गोचरी पानी कर दें, दवाई ला दें, ठेया की सेवा करो, मैं गोचरी में ला दे वहाँ। आज इनके परीक्षा, इनके वर्ग में प्रायः सबके परीक्षा है, आज कक्षा की परीक्षा है, तो दूसरे भी हमारे तो इतनी, हम तो प्रौढ़ हैं, न परीक्षा देनी न तो ये गोचरी पानी कई दिन हम कर दें, तुम लोग पढ़ो, अध्ययन करो, परीक्षा दो, गोचरी पानी तुम्हारी हम कर देते हैं। तो दूसरे साज की भी गोचरी हम ला दें, आपके साज के संत अभी परीक्षा में लग, इसी प्रकार साध्वियाँ भाई इतनी साध्वियाँ परीक्षा में लगी है इनके वर्ग में, लो हम पड़ोस में ही हैं, हमारा ग्रुप गोचरी हम साथ में आर कर लें, तुम लोग सब पढ़ो, तैयारी करो, गोचरी पानी की चिंता छोड़ो, काम धंधा छोड़ो, धोना छोड़ो, हम करने को तैयार हैं, हम तुम परीक्षा की तैयारी करो। यह भी वत्सलता भी दूसरों को सहयोग दे दे। और भक्ति करना, मान लो संत आए हैं, दूसरे गांव से संत आए हैं, तो भाई उनकी भक्ति करो, एक दिन तो कम से कम उनका आर पानी और सब यहाँ जो संत है वो ला करके दो। संत आए हैं, शाम न्यारा में हैं तो सामने जाओ, 1 किलोमीटर जितना जा सको, बोझ भार उनका लो, सह सम्मान अच्छी तरह उनको लाओ। भी आज हमारे संत पाहुणा आए हैं, इनकी आज भक्ति करना है, थोड़ा उनका स्वागत भी करो। व्याख्यान में भी हमारे संत आज आए हैं, हमारे संग के ये संत हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे, जो भी उचित हो, तो भक्ति करना यह भी एक प्रकार का वात्सल्य भाव है। तो यह शादियों में भी, शादियाँ आए तो शादियों की भक्ति करना भी। न्यारा में हमारे गांव यहाँ आए हैं, सामने जाओ और उनको लाओ, बोझ भार लो, सामने पानी ले जाओ। स्वामी जी ने भी कहा ना कि संत आ रहे हैं, सत्या आ रहे हैं, सामने जाओ, संत आ रहे हैं, सत्या आ रहे हैं। तो भी स्वामी जी ने अंतिम मानो वो समयों में भी कह साधु सत्या आ रही है, जाओ शाम। तो यह भी भक्ति वात्सल्य भी, साधु सत्या आ रही है। तो यह हमारी संघीय भावना कि भी साधर्मिक वात्सल्य का भाव। तो यह साधु में, निर्ग्रंथों में, साधुओं में भी परस्पर साधु साधु की हमारी जो संघीय व्यवस्था वर्तमान में है कि साधु साधुओं की आहार पानी की भक्ति करें, साधियाँ साधियों की आहार पानी, भक्ति भी मन से करो, ऐसा नहीं कि लाना पड़ेगा, नहीं, अच्छी तरह लाओ, जो उचित मिले, गवेषणीय कल्पनीय जो मिले वो लाओ, उनकी भक्ति करो, प्रसन्न मन से उनको आहार कराओ। तो यह भी एक प्रकार का बात। इधर तपस्वी है, गुरु आदि आदि हैं, उनके प्रति भी एक सम्मान का भाव रखना, सेवा की यथा योग्य भावना रखना, यह चीज़ें धर्म के प्रति भावना वो तो है ही। अहिंसा के प्रति वत्सलता यानी अहिंसा के प्रति निष्ठा रखना, भावना रखना। तो 8वां है प्रभावना, प्रभावना करना। ये प्रभावना कैसे करें? भी धर्म की प्रभावना करो। प्रवचनकार जो अच्छे होते हैं वे भी धर्म की प्रभावना कर सकते, अच्छा व्याख्यान देने वाले हैं, अच्छी व्याख्या करने वाले, साथ में बहुत अच्छे तरीके से बातें बताने वाले, अच्छे श्लोक और बहुत अच्छे ढंग से जो एक तत्व का निरूपण करें। तो प्रवचन के 1 घंटा अच्छा प्रवचन करे। अभी तो चतुर्मास है, हमारे न्यारा में भी साधु साध्वियाँ हैं,
तो भी प्रवचन व्याख्यान देना तो चतुर्मास का व्याख्यान है। आगम आदि का अच्छा आधार लेकर के अच्छे प्रसंग, अच्छी बातें, कि धर्म की प्रभावना बढ़े। तपस्वी होते हैं, उनसे भी धर्म की प्रभावना हो सकती है कि लंबी तपस्या करने वाले संत, ओहो दर्शन करें, बड़ी तपस्या करने वाले हैं, कितने अच्छे। तो तपस्या से भी धर्म की प्रभावना हो सक। आचार विचार का बढ़िया पालन करे, ओहो हमारे गांव में संत हैं, सतिया आए हैं, बहुत जागरूक हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत संयमशील हैं, तो हमारी चारित्राचार की आराधना से भी धर्म की प्रभावना बहुत हो सकती है। तो धर्म की प्रभावना करना और अपने प्रभावना प्रकर्षेण भावनम, अपने आत्मा को ज्ञान दर्शन चारित्र से या संयम तप से भावित करना, यह भी एक प्रकार की प्रभावना, अपनी आत्मा को भावित प्रभावित करना। तो ये सम्यक्त्व के 8 अंग बताए गए हैं कि सम्यक्त्व कैसे संरक्षित रह सके। तो हमारे जीवन में यह जो सम्यक्त्व सम्यक दर्शन की बात है कि श्रद्धा आस्था, यथार्थ के प्रति श्रद्धा रहे भी, यथार्थ चाहिए, यथार्थ दृष्टि, यथार्थ रुचि, यथार्थ आस्था वाला वो भाव हमारा बना रहे कि यथार्थ को नहीं छोड़ना हमको, यथार्थ जो यथार्थ है उसको मैं समझूं, उसके प्रति मेरी आस्था रहे। और कषाय की मंदता, चेतना की विशुद्धता रहे, छल कपट में पड़ना नहीं, अपना निर्मल भाव रखना। तो यह सम्यक्त्व है, वो एक चेतना की निर्मलता की स्थिति है। तो वो हमारी कि तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम, यह हमारी आस्था, यथार्थ के प्रति आस्था। और कषाय मंदता का प्रयास, तत्वबोध को अच्छी तरह समझना, फिर देव गुरु धर्म के प्रति हमारी भावना अच्छी बनी रहे, भी अरहत देव हैं, शुद्ध साधु गुरु हैं, और जिन प्रज्ञप्त तत्व मेरा तत्व है, तो ऐसा हमारा भाव बना रहे। तो यह सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे, ऐसा हमारा यथा योग्य प्रयास रहना चाहिए।